सोचो, क्वेश्चन ये है, क्लाउड्स का टोटल वेट तो मिलियंस ऑफ पाउंड्स हो सकता है, फिर भी वो गिरते क्यों नहीं? इसका की आइडिया ये है कि हमें सिर्फ टोटल वेट नहीं बल्कि फोर्सेस का बैलेंस और डेंसिटी देखनी होती है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले, फ्लोटिंग का मतलब ये नहीं होता कि वेट 0 हो गया। फ्लोटिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ वेट और ऊपर की तरफ कोई सपोर्ट फोर्स दोनों बैलेंस में है। जैसे पानी में शिप हैवी होता है बट बॉयंसी उसको ऊपर पुश करती है। क्लाउड एक्चुअली एक सॉलिड ब्लॉक नहीं होता, वो मेनली एयर होती है प्लस बहुत टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स। अब ये क्लाउड का टोटल वेट ह्यूज लगता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, पर हर क्यूबिक मीटर में वाटर की अमाउंट काफी स्मॉल होती है। अब डेंसिटी वाली थिंकिंग यूज करते हैं। क्लाउड फॉर्मिंग एयर यूजुअली वार्म और मॉइस्ट होती है, वार्म एयर लेस डेंस होती है और वाटर वेपर भी एवरेज डेंसिटी को रिड्यूस कर सकता है कंपेयर टू ड्राई एयर। तो ओवरऑल क्लाउड रीजन की एयर सराउंडिंग से थोड़ी लाइटर हो सकती है, सो बॉयंट लिफ्ट मिलती है, बिल्कुल हॉट एयर बलून जैसा आइडिया। दूसरा बिग सपोर्ट होता है अपड्राफ्ट्स। एटमॉस्फेयर में एयर कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, जो राइजिंग करंट्स होती हैं वो ड्रॉपलेट्स को ऊपर कैरी करती हैं। तो क्लाउड का फ्लोट करना ऑफन स्टैटिक नहीं, डायनामिक होता है, ऊपर की हवा पुश कर रही होती है। अब एक कॉमन डाउट, ड्रॉपलेट्स गिर क्यों नहीं जाते? बिकॉज ड्रॉपलेट्स बहुत टाइनी होते हैं, उनकी फॉलिंग स्पीड स्लो होती है और एयर रेजिस्टेंस उनको ईजिली अपोज कर लेती है। अगर अपड्राफ्ट की स्पीड उनकी स्लो फॉल स्पीड से कंपेरेबल हो तो ड्रॉपलेट्स बेसिकली सस्पेंडेड रह सकते, और जब ड्रॉपलेट्स मर्ज करके बड़े हो जाते हैं तब उनकी फॉल स्पीड इंक्रीज हो जाती है, फिर अपड्राफ्ट उनको होल्ड नहीं कर पाता और वो रेन बन के नीचे आते हैं। तो रेन एक्चुअली ये सिग्नल है कि बैलेंस टूट गया। सो फाइनल पिक्चर है, क्लाउड्स हैवी इसलिए लगते हैं क्योंकि टोटल मास ह्यूज एरिया में स्प्रेड होता है, बट क्लाउड के अंदर पर वॉल्यूम वाटर कंटेंट स्मॉल होता है, प्लस बॉयंसी और अपड्राफ्ट्स मिलके वेट को बैलेंस कर देते हैं। इसी बैलेंस की वजह से क्लाउड्स फ्लोट करते दिखते हैं।